देखती आंखों और सुनते कानों से उर्दू वॉइस सेंटर की तरफ से मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली को खुशामदीद। हमारे मामू शोबिस की दुनिया के एक मारूफ राइटर और डायरेक्टर थे। वो सेट पर पहुंचे तो पता चला आज एक आर्टिस्ट लड़की शानजा गैर हाजिर है। लड़की नहीं थी मगर इसको अंकल ने अहम रोल दिया था। इसकी गैर हाजिरी की वजह से आज की शूटिंग कैंसिल करना पड़ी गई। अंकल का पारा चढ़ गया और वो गुस्से में बोले, शानजा को ड्रामे से निकाल दो, बल्कि मैं अभी खुद इसके घर जाकर कह देता हूँ कि कल से इसने नहीं आना। हमारा मुआहदा ख़त्म। रंग में भंग बढ़ चुका था। रिहर्सल फ़ौरन बंद कर दी गई। मेरा भाई नुमान जो मामू के हमरा शौक में स्टूडियो गया था, इसको साथ लेकर शानजा के घर चले गए। अंकल ने भैया से कहा, पता नहीं इन छोकरियों को क्या हो जाता है। जुम्मा 8 दिन हुए और अभी से सुपरस्टार बनने के नखरे शुरू हो गए। घर वालों ने इनको ड्राइंग रूम में बिठाया और शानजा फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई। वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। उसने मेरे अंकल से कुछ बातें की। यूँ लगता था जैसे उनकी ज़बरदस्त मिन्नत समाजत कर रही हैं। वो अपनी प्रॉब्लम इनको समझा रही थी, जिसकी वजह से वो ना आ सकी। आखिरकार इसको फिल्म में भी तो अंकल के ज़रिए काम हासिल करना था। इसकी माजरत सुनकर अंकल मान गए और इसको मज़ीद 2 दिन की मोहलत अनायत कर दी। अभी इनकी बातें हो रही थी कि इसी नामे के लड़के स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस छोटा सा बैग उठाए अंदर आ गई। साफ लग रहा था स्कूल से आ रही है। इसने सलाम किया और अपने कमरे की तरफ चली गई। वो इतनी शादाब व हसीन थी जैसी कोई हूर आसमानों से सीधी ज़मीन पर आ गई हो। नुमान भाई ही नहीं, अंकल भी इसको देखते रह गए। शानजा ने बताया कि ये इसकी छोटी बहन सुहाना है, मैट्रिक में पढ़ती है। क्या इसको स्टेज या फिल्म में काम करने का शौक़ है? हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मैट्रिक कर ले, इसके बाद इसको इसी लाइन को ज्वाइन करे। अगर ये फिल्म लाइन ज्वाइन करेगी तो ज़रूर सफ़े अव्वल की हीरोइन बनेगी, क्योंकि इसके चेहरे पर एक ख़ास कशिश है। अगर इसे अदाकारी का फ़न आता है तो कामयाबी की राहें खुद ब खुद खुल जाएंगी। अंकल ने कहा। अजीब बात यह थी कि नुमान भैया के दिल पर सुहाना की सूरत नक्श होकर रह गई थी। अब वो जब भी पढ़ने बैठता तो इसकी सूरत नज़रों के सामने आ जाती थी। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। एक रोज़ नुमान ने मामू जान से पूछ ही लिया कि अंकल आपका ड्रामा कब मुकम्मल हो रहा है? वो तो कब का मुकम्मल हो चुका। आजकल हम एक और ड्रामा कर रहे हैं, तुम चाहो तो इसमें हिस्सा ले सकते हो। नुमान कभी कभार कॉलेज के ड्रामा में हिस्सा लिया करता था, ताहम इसको शोहरत से कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी इसने अंकल के कहने पर हामी भर ली। अगले दिन जब वो रिहर्सल के लिए पहुंचा तो देखा कि वहाँ शानजा के साथ इसकी बहन भी आई हुई है। नुमा, तुम दोबारा हमारे घर नहीं आए? शानजा ने सवाल किया। फुर्सत ही नहीं मिली, अब ज़रूर आना। इस बार सुहाना गोया हुई और नुमान हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। सुहाना की चमकदार आंखों में शरारत थी, जैसे इसके मन का फूल खिल उठा हो। इससे बातें करके नुमान को दिली मुसरत हुई और उसने सुहाना से इसके घर का नंबर मांग लिया। अब वो रोज़ इस लड़की को फ़ोन करता और दोनों इधर उधर की बातें करते। सुहाना ने बता दिया था कि फ़िलहाल वो शोबस की दुनिया में आने का इरादा नहीं रखती, बल्कि मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है। बहरहाल 2 बरस तक दोनों में टेलीफोन पर रब्ता रहा। FA के बाद सुहाना ने कॉलेज को खैर बात कह दिया। अब वो घर पर बाकायदा रक्स मौसीकी की तरबियत ले रही थी, मगर लगता था ये मासूम सी भोली भाली लड़की इस फील्ड में चल नहीं सकेगी। बहरहाल ये इसका माहौल था और जिस तबके से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ रोज़ी कमाने का यही ज़रिया था। नुमान अक्सर इसके बारे में सोचता रहता था। इसको वो अच्छी लगती थी, मगर वो इसको अदाकारा या रकासा के रूप में देखना नहीं चाहता था। वो इसको इस ख़ानदान से निकाल कर एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी देना चाहता था, जबकि इस ख़ानदान की लड़कियां बहुत से मर्दों को दोस्त रखती थीं। यूँ इनकी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी। नुमान आला ख़ानदान का चश्मो चौराग था। मेरे वालिद साहब के पास रुपये पैसे की कमी न थी। इनका करोड़ों का कारोबार था। हम 4 बहनें और 4 भाई थे। मैं सबसे बड़ी, मेरे बाद नुमान और बाकी सबसे छोटे थे। एक दिन उसने सुहाना को फ़ोन किया और इससे कुछ ऐसी बातें की जिससे वो इसको फिल्म लाइन में जाने से रोकना चाहता हो। उसने पहली बार इससे इज़हार मोहब्बत किया और कहा, तुम रक़्स व मौसीकी छोड़कर दोबारा कॉलेज में दाखिला ले लो और तालीमी मैदान को अपना लो। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा।
और तुमको इस माहौल से निकाल कर घर ले आऊँगा, बशर्ते तुम भी मेरा साथ दो। हम तभी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे जो बाइज़्ज़त होगी। सुहाना ने भी इसकी मोहब्बत का दम भरते हुए हामी भर ली। वो दिन मेरे भाई की ज़िंदगी का खुशकिस्मत तरीन दिन था। बरसों बाद इसकी आरज़ू पर आई थी। इसके बाद सुहाना अक्सर भैया से मिलने लगी। जब वो मिलने आती मेरे भाई को हर तरफ बहार ही बहार नज़र आती थी। नुमान इसके घर नहीं जाता था क्योंकि इसको इनके ख़ानदानी पस मंज़र का इल्म था। इसलिए वो इसको ऐसे वैसे माहौल में देखना ही चाहता था, बल्कि पाकीज़ा और साफ़ सुथरे माहौल में लाकर अपने घर की इज़्ज़त बनाना चाहता था। यही इसकी शायद आरज़ू थी। वह इसके लिए कितनी ही कुर्बानियाँ देनी पड़ती। मैं और भैया दोनों जानते थे कि हमारे वालिदैन सुहाना को किसी तौर कबूल नहीं करेंगे, लेकिन नुमान इस लड़की की खातिर घर वालों से ही नहीं सारे जहान से टक्कर लेने को तैयार था। ज़बरदस्ती इसके घर वालों से छीनना पड़ता या अपने घर वालों से बगावत करनी पड़ती, तो भी वो हर सूरत सुहाना को हासिल करने का तहिया कर चुका था। इस मामले का इसके 2-3 करीबी दोस्तों का इल्म था। वो इससे समझाते कि इस लड़की का ख्याल छोड़ दो, वो जिस घराने में रहती है वहाँ से सिवाय ख्वारी के कुछ न मिलेगा, मगर भाई उनको झाड़ देता था और किसी की बातों की परवाह न करता था। जब अंकल को इस मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने ही समझाया। कुछ लोगों की मिसालें भी दी कि कैसे वो शरीफ लोग इनसे नाता जोड़कर बर्बाद हो गए। ऐसी किसी लड़की ने इनसे वफ़ा ना की जो इस बाज़ार में बैठ चुकी थी। चंद ही लड़कियां होती हैं जो वाकई साथ निभाती हैं, अक्सर घरेलू पाबंदियों से घबरा जाती हैं और अपनी जिम्मेदारियां कबूल नहीं कर पाती। नुमान ने मामू की बातें एक कान से सुनी और दूसरे कान से उड़ा दी और बदस्तूर सुहाना से राब्ते पर रहा। फ़ोन पर बातें, ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में, वादे। सुहाना कहती उसने रक़्स सीखना तर्क कर दिया है और ग्रेजुएशन की तैयारी में मसरूफ़ है। इसकी इन बातों से मेरा भाई बेहद खुश था। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि नुमान को आला तालीम के लिए बरतानिया भिजवा दें, मगर वो सुहाना की वजह से बैरून मुल्क जाना नहीं चाहता था। जब वालिद साहब इस पर बहुत खफा हुए तब वो जाने पर राज़ी हुआ। उसने सुहाना को बताया कि वो 4 साल के लिए आला तालीम की खातिर बरतानिया जा रहा है, ताहम हर 6 माह बाद पाकिस्तान आया करेगा। सुहाना ये सुनकर खफा हो गई और यूँ बोली, तुम चले गए तो मैं बेदस्त वपा जाऊंगी। तब मेरे घर वाले मुझको मजबूर करके किसी भी रस्ते पर धकेल सकते हैं। अगर तुम यहाँ ना होंगे तो मैं कैसे इनका मुकाबला कर सकूँगी। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। तुम हरगिज़ बरतानिया मत जाना। माँ ने वादा कर लिया कि वो नहीं जाएगा, इसलिए अपने पासपोर्ट कागजात फाड़ दिए और घर वालों के आगे डट गया। उसने अपने मुस्तकबिल की परवाह की और ना किसी की नाराज़गी की, जिस पर सब घर वाले इससे नाराज़ हो गए। अब्बा जान ने तो यहाँ तक कह दिया कि नुमान तुम मेरे सामने मत आया करो, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। अफसोस, भैया को अपने बाप की नाराज़गी का अफसोस न था। माँ के सदमे का एहसास खुशी थी तो इस बात की कि सुहाना इससे इस कदर मोहब्बत करती थी कि इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी उसने अपने सुनहरे मुस्तकबिल को तारीख कर लिया और सुहाना के प्यार के अंधेरे समंदर में तैरने लगा। इस वाक़े को कुछ दिन गुजरे थे कि नुमान के एक दोस्त ने इसको बताया, तुम्हारी सुहाना को हमारे कुछ रिश्तेदार तफरीह के लिए ले गए हैं। उसने वहाँ रक़्स से इनका दिल बहलाया और लाखों रुपए कमा लिए। ये सुनकर नुमान के ओसान खता हो गए। वो समझा कि इसका दोस्त झूठ बोलकर इसका दिल सुहाना से बुरा करना चाहता है। उसको यकीन था कि इसकी महबूबा ऐसी हरगिज़ नहीं है। उसने सुहाना से फ़ोन पर बात पूछा तो वो साफ मुकर गई। तभी मेरे भाई दोस्त से जाकर लड़ पड़ा। लड़ते क्यों हो यार, राशिद ने कहा, वो बिकाऊ माल है, हम दोबारा ख़रीद कर तुमको वो तमाशा दिखा देंगे जो हमने अपनी आंखों से देखा है। एक माह बाद राशिद ने नुमान से कहा, कल फ़लाँ जगह रात 10 बजे के बाद आ जाना और अपनी महबूबा की जलवा सामानियाँ अपनी आंखों से देख लेना। नुमान में हिम्मत कहाँ थी ऐसा मंज़र देखने की, मगर वो दिल पर पत्थर रख कर गया क्योंकि दोस्त ने शर्त बांध रखी थी और वो राशिद को झूठा साबित करना चाहता था, लेकिन वो झूठा ना था। वाकई वो एक रात के लिए इसको ख़रीद कर लाए थे। क्यों, वो थी ही बिकने वाली चीज़। इस बात का इल्म से नुमान को ही नहीं था, बाकी तो सारा ज़माना जानता था। गोया जाने जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। नुमान ने अपनी आंखों से सुहाना को बाश मर्दों की महफिल में पाँव में घुंघरू बांधे रक़्स करते देखा तो सर झुकाए वहाँ से आ गया। इसका जी चाहता था कि वो दीवारों से सर टकराए।
खुदकुशी कर ले या फिर सुहाना को ख़त्म कर दे, मगर वो ऐसा कुछ भी ना कर सकता था। अलबत्ता हमेशा के लिए नाता ख़त्म करने से पहले इसने एक बार सुहाना से बात करने की कोशिश ज़रूर की थी, ताकि मालूम कर सके कि इसने क्यों बेवफ़ाई की राह इख्तियार की। अब वो बिकाऊ थी तो बिकाऊ ही रहती, इसको क्यों बेवकूफ़ बनाती रही, धोखा देती रही। मेहमान ने फ़ोन किया। सुहाना ने फ़ोन उठाया और बोली, मेहमान साहिब आंधा मुझे फ़ोन मत करना, और फ़ोन बंद कर दिया। इस सलूक से भैया की बेचैनी और बढ़ गई। उस लड़की ने ना तो माज़रत की और ना मजबूरी बताई, बस बेरुखी से फ़ोन रख दिया, जैसे कोई थप्पड़ रसीद कर देता है। मेहमान को इसके रवैये से सख्त तौहीन महसूस हुई। ये बेइज्जती इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो जज्बाती होकर दूसरे दिन इसके घर चला गया। दरवाज़ा सुहाना ने ही खोला। इसको सामने देखकर दर को बंद कर दिया। मेहमान ने दोबारा बेल दी। उसने दर खोल दिया। तभी वो बोला, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है, सुहाना ने जवाब दिया। तुम मेरी खातिर अपना मुस्तकबिल क्यों तबाह करते हो, जबकि मैं तुम्हारी खातिर अपनी तर्ज़ ज़िंदगी नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? क्या तुमने इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने की आरज़ू नहीं है? क्यों नहीं है? लेकिन ये सब मेरी मजबूरी है, और अब तुम दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। नुमान दिल गिरफ्तार सा वहाँ से चला आया। इसकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। वो दुआ कर रहा था कि काश बाप का सामना करने से पहले इसको मौत आ जाए, जिनका उसने दिल तोड़ा था। कुछ दिनों बाद इसकी मुलाकात शानज़ा से हुई। इसके मुंह से सुहाना का जिक्र सुनकर नुमान की आंखों में आंसू आ गए। तभी वो बोली, नुमान दुख मत करो, तुम एक अच्छे ख़ानदान से हो। सुहाना तुम्हारी लायक नहीं। तुम किसी अच्छी शरीफ फैमिली की लड़की से शादी कर लो और इसका इंतज़ार मत करो। उसने मज़ीद बताया कि मैंने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है और उसके साथ खुश हूँ। मेरे घर वाले इस शादी पर राज़ी ना थे। मैंने इनसे नाता ख़त्म करके इनसे शादी की, और मेरे शौहर की भी पहली शर्त यही थी कि मैं इनसे ना मिलूँ। पहले मैं कमा कर लाती थी तो घर चलता था, अब ये बोझ सुहाना के कंधों पर आ गया है। उसकी कमाई से घर का खर्चा चलता है। इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये हमारी माँ का आबाई पेशा है। हम इससे किनारा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने हिम्मत करके किनारा कर लिया है। ये सुनकर नुमान को बड़ा धचका लगा और इसकी अकल ठिकाने आ गई। उसने वालिदैन से माफ़ी मांगी और पढ़ने के लिए बरतानिया चला गया। इसकी तो वहाँ ज़िंदगी बन गई। दिल टूटा तो था। सुहाना रफ्ता रफ्ता फिल्मी दुनिया में मशहूर होकर आखिरकार एक मशहूर और कामयाब एक्ट्रेस बन गई। शायद यही इसका ख्वाब था। आखिर में मेरे चैनल उर्दू वॉइस सेंटर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।